आए कहाँ से आप? अजमेर से आया हूँ 450 किलोमीटर ट्रैवल करके। कम बैक दोस्तों, डेकोरम कार की सीरीज पर है। आज टोटल 4 टाटा की पंच और यहाँ पे आप मैं दुकान से स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप वेन्यू देखिए तो एक वेन्यू यहाँ पर है। उसके अलावा ये पंच का अकम्प्लिश मॉडल है। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ जो है पार्किंग में खड़ी हुई है, तो पार्किंग में चल के आपको मैं दिखाता हूँ। आ चुका हूँ मैं पार्किंग में। तो यहाँ पे कहाँ पंच खड़ी हुई है अपनी, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो ये ग्रे वाली पंच जो कि अपनी RJ नंबर है। ये अपनी एक पंच है बेस मॉडल, ये यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक पंच अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये भी अपना बेस मॉडल ही है। ये तो खैर दिल्ली नंबर ही है, तो इसका भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है वो चल रहा है। एक गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये भी बेस मॉडल प्योर ही है और ये भी डेली नंबर है, तो इसका भी जो है काम चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है ये वाली गाड़ी की, और इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि करके कौन कौन सी जो एक्सेसरीज है इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है। तो सामने से बात कर लेते हैं। फॉग लैम्प्स आपको इस वाली कार के अंदर नहीं मिलते हैं, तो फॉग लैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। हेडलाइट के अंदर रिप्लेसमेंट रहने वाली है। इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, रिप्लेस करके 130 वाट की जो LED बल्ब है वो चेंज करने वाले हैं। कार के इंटीरियर की आपको एक बार कंडीशन दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या चीजें जो हैं वो अपडेट करी जा रही हैं, तो आप चेक कर सकते हो। इंटीरियर में काफी कुछ जो काम है वो यहाँ पे किया जा चुका है। सबसे पहले आप ये डोर पैनल चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो डैम्पिंग है वो इंस्टॉल करी जा रही है। ये आप डैम्पिंग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये डैम्पिंग जो है कंप्लीट रहने वाली है। स्पीकर्स जो है वो लग चुके हैं अपने प्रॉपर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो रिंग वगैरह के साथ कंप्लीट इसका जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुका है। रियर डोर्स के अंदर अपने JBL के जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरीके से जो अपने फ्रंट डोर्स है उसके अंदर आपको JBL के कॉम्पोनेंट स्पीकर्स वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। रियर की जो पावर विंडोज है वो आपको पंच के बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलती, और रियर की पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। और यहाँ पे अपनी जो पावर विंडोज है वो अपनी RD कंपनी की रहने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, उसका फिटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। बस अभी डोर पैनल लगना है, कपड़ा से कनेक्ट करना है, सारा कुछ काम जो है इसका भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। म्यूजिक सिस्टम का अपडेट जो है वो रहने वाला है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो किया जा रहा है। डैम्पिंग का जो इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हो, दरवाजे के अंदर कंप्लीट हो चुका है। और चार दरवाजों में इसकी जो फिटमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। डुअल लेयर वाली जो अपनी डैम्पिंग शीट है वो आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। एक शीट इसके अंदर की तरफ लगी है और एक शीट आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो ये अपना डुअल लेयर वाली जो डैम्पिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। दरवाजों में यहाँ पर आप देखोगे तो स्कफ प्लेट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। रनिंग कंडीशन में भी जब आ जाएगा तो आपको एक बार दिखा दूंगा किस तरीके का इसका आउटपुट देखने को मिल जाता है। एक बार आपको चेक करवा देता हूँ डैम्पिंग में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप सुनिएगा आवाज इसकी, और आप यहाँ सुनिएगा, तो दोनों के बीच में इतना फर्क है कि यहाँ पे आपको एक टन की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही होगी, जबकि यहाँ पे आपको एक ठोस जो साउंड है वो मिलता है। जब आप लगाओगे, एक्सपीरियंस करोगे तो आपको सामने नजर आएगा डैम्पिंग का फर्क खुद देखने में। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे अपने GT लाइन वाला डिफ्यूजर है वो इंस्टॉल किया गया है, अपने चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। सेम इंस्टॉलेशन आपको इस वाली कार के अंदर भी मिलने वाला है। अभी ग्रे कलर की कार है तो इसके अंदर अपना जो ग्रे कलर वाला डिफ्यूजर है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। क्या क्या रहने वाला है, फ्रंट में साइड में अपनी स्किड प्लेट रहेगी, उस तरीके से रियर का जो डिफ्यूजर है वो भी रहने वाला है। तो रियर का आपको मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो M-Tech वाला जो रियर डिफ्यूजर है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिल्वर विद डुअल बफलर डिजाइन में ये रहने वाला है। यहाँ पे आपको M-Tech की प्रॉपर ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर एक्सेसरीज की, और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से इस कार के अंदर कौन कौन से एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लुक चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम लुक जो है वो गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ये जो सीट कवर्स है वो अभी तक जो है हमने पंच के किसी भी मॉडल के अंदर इंस्टॉल नहीं किए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये कस्टमाइज सीट कवर है जो कि कस्टमर की डिमांड पर बेसिकली यहाँ पे बनाए गए हैं। और लुक आप चेक कर सकते हो कितना बेहतरीन वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप चेक करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सीट कवर्स है वही आपको ये देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा अपना यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे जो डोर पैनल्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो फुल्ली रैप किए गए हैं। इनके ऊपर जो कंप्लीट इंटीरियर वर्क है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना जो डोर पैनल है वो भी आप चेक कर सकते हो। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी आपको रैपिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और कंप्लीट जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों इसके ऊपर आपको डुअल टोन मून डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको काफी अच्छी फिटमेंट देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको इसकी स्टिचिंग वगैरह चेक करवा देता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। और लुक वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है। इवन ग्रिपिंग वगैरह भी जो है इससे काफी आपको बेहतरीन वाली देखने को मिल जाती है। अपने जो डोर पैनल्स हैं ये सारे कुछ डैशबोर्ड वाला पीस है, सारा कुछ तो यहाँ पे इसी सीट कवर की कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी ये K3 वाली जो एमएस लाइट है, टोटल 10
पीस वाली है। 6 पीस वाली जनरली आपने वीडियोस में देखी होगी, तो यहाँ पे 10 पीस वाली जो अपनी K3 वाली MES लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि चारों दरवाजों में रहने वाली है। 2 पीस का इंस्टॉलेशन जो है डैशबोर्ड के ऊपर किया गया है और 4 पीस जो है वो आपको इसके फुटवेल लैंप्स बेसिकली तो फुटवेल्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। चारों फुटवेल्स के ऊपर है। टोटल 10 पीस वाली जो अपनी K3 की MES लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और इसका फ्रेम आप देखो तो प्रॉपर आपको जो इसकी फ्रेम वगैरह के साथ जो है इसका फिटमेंट काफी अच्छे तरीके से ये देखने को मिल जाएगा। भी जो है ना आपको यहाँ पर अनफिटेड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। और ये अपना पतला वाला जो फ्रेम है वो इसके साथ यहाँ पे इसका फिटमेंट किया गया है। एक मोटा वाला फ्रेम भी आता है, तो अगर आप चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिस्टम की, किस तरीके की आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह इसके अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो टच का रिस्पांस कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है ये सिस्टम देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो 2 GB रैम अपना प्रॉपर रहने वाली है और इसके अंदर अपनी 16 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है वो रहने वाला है। रियर व्यू कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है और सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि नाइट टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस टाइम पे किस तरीके का रिस्पॉन्स है जो कि बेसिकली लोगों को रिक्वायरमेंट होती है नाइट टाइम में। तो आप यहाँ पे इसके रियर व्यू कैमरे का जो आउटपुट है वो भी चेक कर सकते हो और मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और इवन कंपनी वाले कैमरास भी जो है इतना अच्छा आउटपुट आपको नहीं देते वाले हैं। और ये 9 इंच की स्क्रीन के साथ है, बहुत ही जबरदस्त आपको इसका जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी आप चाहे डे के टाइम हो चाहे नाइट के टाइम में बहुत ही आसानी से जो है वो पार्क कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, नीचे आते हैं तो कंप्लीट जो अपना फ्लोर है इसके ऊपर आपको जो है प्रीमियम जो है 70 मैट्स हैं वो इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं। ये इसका कोरा वाला पोर्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ ब्लू कलर का जो इंटीरियर है बहुत ही अच्छा जो लुक है वो आपको ऑफर करता हुआ नजर आ रहा होगा। बाकी दोस्तों रियर की फिटमेंट भी आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रियर फिटेड भी आपको यहाँ पर भी जो है कहीं पर भी रिंकल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले। फुल बकेट जो अपने सीट कवर से वो इंस्टॉल करे गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, काफी अच्छी फिटमेंट है, पाइपिंग का इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आप मैट चेक कर सकते हो। इधर आपको पंच की जो स्कफ प्लेट है वो देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ। लुक जो है ना काफी अच्छा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट में भी आप इसको देख सकते हो किस तरीके का है। इसके अलावा दोस्तों अपने जो रियर की पावर विंडोज है RD कंपनी वाली वो इंस्टॉल करी गई है, जिसको आप ऑपरेट जो है यहीं से कर सकते हो। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना अप और डाउन जो दोनों ही हो चुकी है। आपके पास ऑप्शन है अगर आप टाटा जनवन लाना चाहते हैं तो टाटा जनवन भी लगवा सकते हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आगे वाली जो है वो भी आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे, तो उसका भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। तो कोई भाई लगवाना चाहता हो तो वो भी लगवा सकता है। आप इसका लुक देख लीजिए, आपको लुक में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से बेस मॉडल सुबह आया था उसके मुकाबले अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीटली जो है वो चेंज हो चुका है। अपडेट क्या क्या किया गया अगर हम उसकी बात करते हैं, सबसे पहले आप इसके फॉग लैंप्स देख लीजिए। तो यहाँ पे अपने जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। प्रॉपर फिटमेंट आप इसकी चेक कर सकते हो, मिंडा की रिले के साथ है। और इसके अंदर जो है हेलोजन बल्ब आता है, उसके अंदर जो है LED बल्ब जो है वो लगाया गया है। ऊपर आते हैं हेडलाइट में चेंज किया गया है, इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको रिप्लेस करके इसके अंदर भी जो LED बल्ब है वो लगाया गया है। ऊपर पार्किंग बल्ब चेंज किया गया है और अपनी जो DRL लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली डुअल पर्पस। और इंडिकेटर पे आप देखो तो डुअल पर्पस अपना इंडिकेटर पे कुछ तरीके से सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करती है। और ये नहीं सिर्फ अपना यहाँ पे देखोगे तो अपने पंच की आपको प्रॉपर जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। फोन साइज सेम रहने वाला है, जिस तरीके से आपको रियर में जितना साइज मिलता है वही रहने वाला है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो अपनी GT किट है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जिसकी वजह से लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो देखने को मिल जाता है। और GT किट में क्या क्या चीजें हैं, अपने फ्रंट है रियर है वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा साइड की जो स्कर्ट अपनी स्किड प्लेट्स हैं वो भी इंस्टॉल करी गई हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर GT की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है और ये M-Tech कंपनी का है। लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके साथ अपने व्हाइट वाली गाड़ी भी खड़ी हुई थी, जिसमें व्हाइट कलर का जो है GT का हमने इंस्टॉल करी थी। किसी भी भाई के पास कोई डिफरेंट कलर हो वो भी अगर चाहता हो तो उसके हिसाब से भी वो कलर अवेलेबल मिल जाता है। ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर भी मिल जाएगा, व्हाइट चाहिए व्हाइट भी मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से आप लगवा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, यहाँ पे क्या क्या चीजें इंस्टॉल करी गई हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे आप लुक क्या चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको ओवरऑल जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। व्हील कवर्स लगाए गए हैं डुअल टोन वाले, जिसमें आपको पियानो ब्लैक और सिल्वर का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। और दूर से जो है ना काफी हद तक आपको जो एलॉय का फील है वो देने वाले हैं। सेंटर में आपको टाटा का स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो इसके अंदर आपको कई जगहों पे ग्लॉसी इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ग्लॉसी किट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है। अभी ग्लॉसी क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले आप इसकी हेडलाइट देख लीजिए। तो हेडलाइट के सराउंड में आपको जो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है वो इसके अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्लीट हेडलाइट का अपना जो पियानो ब्लैक क्रोम है वो इंस्टॉल किया गया है। अपना जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये आता है आपको मैट फिनिश के साथ। इसके ऊपर भी जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो डोर हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो इसके अंदर भी आपको जो मैट फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर भी कंप्लीट ग्लॉसीनेस है वो अपडेट करी गई है। यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का है। यहाँ पे एक डोर गार्ड लगाया गया है। ऊपर की तरफ अपना जो डोर वाइजर है वो अपडेट किया गया है।
पंच की आपको प्रॉपर जो ब्रांडिंग है वो इसके ऊपर देखने को मिल जाती है। और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल है वो इंस्टॉल करी गई है, कुछ इस तरीके की रूफ रेल, और प्रॉपर इसकी फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कहीं से भी आपको उठी हुई नजर नहीं आएगी। एक बार ये प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ जाएगी तो आप इसको पकड़ के गाड़ी भी हिला सकते हो। एक एंटीना भी जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना सेम एडवेंचर मॉडल वाला रहने वाला है, ये भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप आओगे तो नीचे की तरफ अपनी जो स्किड प्लेट्स हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं, और ये प्रॉपर आपको इसके ऊपर भी पंच की जो मार्किंग है वो दिखाई दे रही होगी, और काफी अच्छा सेफ्टी वाइज भी आपको अच्छा लगने वाला है, इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के अलावा इसके अंदर जो लुक है ना वो और ज्यादा इनहेंसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अभी मैं नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शायद से थोड़ा, क्योंकि कलर जो है डार्क साइड में चला जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको इतना मालूम ना पड़ रहा हो, लेकिन लुक वाइज जो है ना एक्चुअल में काफी अच्छा आपको जो है इससे देखने को मिल जाने वाला है। और ऊपर का सारा कुछ दिखा दिया, बात कर लेते हैं एक बार रियर की। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीजें लगाई गई हैं, सबसे पहले आप इसका रियर का जो स्पॉइलर है वो देख सकते हो, ऊपर की तरफ ये लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अपनी जो बॉडी है वो डायटोना ग्रे कलर की है, सेम उसी कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे जो अपना रियर का जो स्पॉइलर है वो आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो चॉइस है, आप जो सा चाहें वो लगवा सकते हैं। लुक आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके की आपको स्पॉइलर लगने के बाद देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पे आओगे तो अपनी जो टेल लैम्प है उसके ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है, और ये कहीं ना कहीं लुक को काफी हद तक जो है वो इनहेंस भी कर रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना जो रियर व्यू कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है, और अपना जो रियर का डिफ्यूजर है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डुअल मफलर डिजाइन के साथ सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, और यहाँ पे आपको एमटेक की मार्किंग। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको कटआउट प्रॉपर मिल जाता है, रियर की जो आपकी बैक लाइट है वो बंद नहीं होती है। चेक आप यहाँ पे कर सकते हो किस तरीके का लुक आता है, और डुअल मफलर डिजाइन है वो इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। बाकी अपना यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपनी एडिशन कंपनी की जो बेस्ट ट्यूब है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, कितना आप चेक कर सकते हो, इसमें अपना एम जो है वो इनबिल्ट आता है। सारी कुछ चीजें थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, और लुक किस तरीके का है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मेरे हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों पंच का सारा कुछ मॉडिफिकेशन आपने देख लिया है, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और राजन भाई से, जानते हैं कैसा कुछ इनका फीडबैक रहा है। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम तरुण रॉय है। तरुण रॉय। सर आए कहाँ से आप? अजमेर से आया हूँ 450 किलोमीटर ट्रैवल करके। आपके कई सारे वीडियोस देखे मैंने, और देखा कि मेरे हिसाब से पूरे करोल बाग के अंदर अगर कोई सबसे बेस्ट काम करता है तो मुझे ये लगे। अच्छा, ये नहीं है कि इन्होंने मुझे ये सब बोलने के लिए कहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को काम दिखा उसकी बात कर रहा हूँ कि काम जो है ना इनका वो एक नंबर है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं इनके सारे के सारे वर्कर्स की। प्योरली डेडिकेटेड है, प्योरली प्रोफेशनल्स हैं, और सबके सब हर चीज़ का एक एक अपना अपना बंदा है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग का काम है तो पूरा का पूरा एक ही बंदा करता है जो कि उस चीज़ के अंदर मास्टर है। ऐसी कोई दूसरा चीज़ है जैसे चिपकाने का कुछ काम है, जैसे बाहर स्टिकर्स वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ लगानी है आपको, ग्लाइडिंग वगैरह या जो भी चीज़ें हैं ये लगाते हैं तो उनका एक अलग बंदा है। सब बंदे अपनी अपनी चीज़ों में मास्टर हैं। तो कई सारी चीज़ें मैंने इनसे करवाई, तो उन सारी चीज़ों के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा काम इनका। और मैंने दूसरों से भी फीडबैक लिया है, दूसरों से भी मैंने कई सारे प्राइसेस पूछे। तो प्राइस के मामले में आप इनके पास आइए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्राइस कम नहीं करेंगे, लेकिन क्यों कम नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जितने भी दिख रहे हैं उनसे कम प्राइस में आपको पहले ही प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल। तो मार्केट से मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा मिलता भी है ना, मेरे पास मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये है कि आपको क्वालिटी मिल रही है। भैया मैं इस मार्केट में आया, आपके सामने गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद मैं पूरे मार्केट में घूमा जी। अगर मैं पूरे मार्केट में देख रहा हूँ तो मुझे सारा का सारा सारी पंच तो यहीं पे मिल रही है, तो मुझे कहीं और पंच का काम ही नहीं दिख रहा, तो मैं क्यों किसी और के पास जाऊंगा? आप अननेसेसरी किसके पास वैसे जाऊंगा? आप आए मेरे पास, आपको सारा माल मिल गया, सब कुछ A to मतलब Z। ऐसा कुछ तो रहा नहीं कि भैया मेरे पास नहीं है। मैं आपके पास स्पेशली आया था, आपसे मैंने पहले बात करी थी, मुझे पर्शियन ग्रीन करके कलर ये वाला चाहिए था, ये चाहिए था जी। मैंने 2-3 और शॉप से पूछा, उनके पास अवेलेबल नहीं था जी। बाहर जरूर है, बॉम्बे साइड अवेलेबल, बट मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको दिल्ली साइड, अगर आप आसपास कहीं रहते हैं और अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो बेस्ट शॉप है, यहाँ पे आइए, सारा काम आपको है ना परफेक्ट। उसके अलावा भैया आपको सबसे एक बात बताना चाहता हूँ जी सर। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा पर्शियन ग्रीन, अच्छा, फिर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मुझे मिल रहा था बॉम्बे में जी। मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपने बोला सर मैं करवा दूंगा अवेलेबल, आप आइए। मैं आया और इन्होंने वो मेरे को अवेलेबल कराया। दूसरी चीज़ सबसे मेन बात थी कि मैंने सर्च मारा कि राजस्थान के अंदर बेस्ट मॉडिफिकेशन कहाँ होता है कार का, तो मुझे नहीं मिला। एट दी एंड अजमेर से
450 किलोमीटर ट्रेवल करके, और आप ये मानिए रात को 3 बजे निकला था, अभी रात के आई थिंक 11-12 बज रहे हैं, 11-12 बज रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरी गाड़ी को देख के खुश हूँ। तो मैं अजमेर से आया हूँ 450 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो टाइम जो लगा ना बेसिकली हमें सीट कवर्स में लगा जेन्युइन, क्योंकि ये वाला जो कलर है ना वो मिल नहीं रहा था। उसके अलावा रश भी काफी था। मुझे आने के अंदर काफी टाइम लग गया आपके पास, शायद इस वजह से हाँ थोड़ा सा हो गया, लेकिन बट ठीक है, लेकिन काम और- अच्छा होता है एट द एंड। काम अगर अच्छा होता है तो फिर कोई इशू आता ही नहीं है। एट द एंड काम के ऊपर डिपेंड करता है, काम अच्छा हुआ है तो कोई इशू ही नहीं है। स्पेशली पंच का सब कुछ जी। तो आपको वैसे कोई हर आइटम मिल गया ना? मैंने सारी चीज A to Z मुझे कोई शिकायत नहीं है। पूरी गाड़ी में प्रॉपर काम करके दिया है। मैंने बोला भैया मेरे को ये चीज़ सही नहीं लग रही या वो चीज़ सही नहीं लग रही, उन्होंने बिल्कुल ठीक करके दी। ऑल्दो कोई कमी नहीं थी, बट एक होता है ना कि मन के अंदर लगता है, जैसे मेरे को मैंने बोला कि भैया ये थोड़ा सा मेरे को है ना यहाँ पे ये चाहिए, तो भैया ने मेरे को सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन करी कि किस रीज़न से वो नहीं लगाई गई है, और वो जो रीज़न था वो बहुत ही वैलिड था। तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इनसे, ज़रा सी भी। तो जितना भी आइटम आपका, जितना भी आपकी गाड़ी में काम हुआ है, तो स्पेशली सबसे आपकी फेवरेट चीज क्या रही? फेवरेट चीज एक तो जो आपने मुझे सीट कवर जो मैंने मांगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सारे ऑडियंस को कि इन्होंने स्पेशल ये वाले सीट कवर्स के लिए काफी मेहनत करी उस चीज को ढूंढने में, और अब इनके पास ये वाले सीट कवर्स अपनी शॉप पे अवेलेबल है। तो बिल्कुल बेस्ट पार्ट इज दिस ओनली कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें। ये सीट कवर वैसे अवेलेबल जो है ना भैया, वो आपकी वजह से हुए हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको लिटरली। उससे आपसे पहले ये सीट कवर मैंने अभी तक किसी की गाड़ी में ये वाला कलर नहीं चढ़ाया था। हमने चेरी लगाया, टैन लगाया, कॉफ़ी बहुत लगाया, ये वाला कलर अभी तक नहीं लगाया। तो जैसे आपने आज हमारी मदद की इसको खोजने में, तो एक तरीके से कह सकते हैं आपने इन्वाइट किया है हमारी दुकान पे आके ये वाला कलर। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि मुझसे कुछ कोई भी पूछेगा कि मुझे मेरी गाड़ी का काम कहाँ कराना है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा डेकोरम कार डेकोर पे चले जाओ, बेस्ट काम होता है। तो अब आपका सारा काम हो गया। आपको सीट कवर तो सबसे ज़्यादा पसंद है ही। वो तो देखो मैं बताऊँ आपको क्या आपकी गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा सीट कवर मुझे पसंद है। उसके बाद आपका जो इंटीरियर हुआ है ना, बड़ा ही क्लासी और सेक्सी हुआ है। वो आप गाड़ी में जब बैठोगे उसके बाद आप बताना, और मैसेज कमेंट जरूर डालना आपको गाड़ी कैसी लगी। बिल्कुल सर। मतलब थोड़े दिन चलाने के बाद डालना, क्योंकि आफ्टर यूज़ के बाद जो कमेंट आएगा ना वो असली पता लगेगा रिव्यू के होता क्या है। बिल्कुल सच बात बताऊं तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। अभी आपके सामने सारा काम हुआ, आपकी कोई गाड़ी की वायरिंग वगैरह तो कुछ नहीं, प्रॉपर कपलर टू कपलर काम करके दिया है, एक भी वायर नहीं काटा है पूरे टाइम। अगर आप इनसे पूछेंगे, मैं आई थिंक 1 बजे आ गया था, गाड़ी में ज़्यादा काम था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि हो सके तो अवॉइड करिएगा सैटरडे संडे को आने के लिए क्योंकि मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल प्रॉपर सही टाइम पे बहुत अच्छी से हो जाएगा, लेकिन सैटरडे और संडे इनके पास थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रश। तो ऑल्दो आप अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो पहले अपॉइंटमेंट जिनकी लग रही है वह उनका काम भी बहुत जरूरी है। आपको सारा सामान हमारे पास मिल गया, जेन्युइन आइटम मिल गए, A to Z। तो आपको काम में मजा आया नहीं आया? बिल्कुल एक अगर सारे ओवरऑल काम को हम एक नंबर देना चाहें तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहें? कंप्लीट फुल। आप 100 में से 100 ले लो, 10 में से 10 ले लो, आपको जितने लेने नंबर ले लो, फुल है मेरी तरफ से। तो मतलब फुल नंबर है हमारे। आपने पैसे कितने पे कर दिए? अब ये लास्ट में बात सर मैंने 91,000 पे किए हैं आपको, और बिल्कुल वर्थ थे। किसी भी चीज़ की कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस नहीं थी, सब चीज़ जैसे मैंने चाहिए सारी की सारी मुझे मिल गई, कम्प्लीटली वर्थ। आपने जैसे मेरे को 91,000 रुपीज़ दिए, तो आपको पैसे देने के बाद ऐसा तो नहीं लगा मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया? कुछ भी नहीं भैया, वर्थ इट है आपकी गाड़ी के लिए। जितना भी काम हुआ उस काम के लिए वर्थ इट पैसे हैं। बिल्कुल है, जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। आप खुश हैं पैसे देने के बाद? सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, फुल्ली सेटिस्फाइड। तो थैंक यू सर, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नई गाड़ी के लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद सर। थैंक्स टू यू टू कि मैं आया और आपने मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट किया और गाड़ी इतनी अच्छी करके दी मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप इतनी दूर से हमारे पास आए। मैं आशा करता हूँ ऐसे ही अब दूसरी गाड़ी भी लेके आएंगे हमारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।